माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में बायोलॉजी का बकल कैविटी में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। पिछले लेक्चर में इसका एक पार्ट हम लोग सिर्फ जाने थे, बाह्य आउटर जाने थे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का, दांतों की संरचना का। इसका दो पार्ट होता है, सिर्फ एक पार्ट हम लोग चर्चा किए थे। देख रहे होंगे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो आज हम कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में एक पार्ट बचा हुआ था, उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। फर्स्ट पार्ट था आउटर मीन्स बाह्य, सेकेंड पार्ट है इंटरनल आंतरिक। इंटरनल आंतरिक, अब देखिए इंटरनल आंतरिक में सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंस है कि इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ओके, देखिए डायग्राम हम बना रहे हैं। ये ऊपर का भाग हो गया, हम पिछले लेक्चर में बताए थे ये दांत का चित्र है, दांत का वो आउटर भाग है ये, और इनर भाग थोड़ा सा हम बना लेते हैं। इसका हम कलर यूज अलग कर रहे हैं, ब्लैक का कलर यूज कर रहे हैं। ब्लैक कलर का यूज करते हुए हम इसको बना रहे हैं। आप देखिएगा, आप हमसे अच्छा फिगर बना लेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, ये इनर पार्ट हो गया। इसमें भी एक इस टाइप से होता है, वो दिखाते हैं। पूरा धारीदार इस तरह से, इस टाइप से होता है। ओके, तो अब देखिए कितना लेयर हो गया। ये आउटर पार्ट हो गया, ये इनर पार्ट हो गया, और ये इनर पार्ट से भी अंदर ये चीज होता है ये, ठीक है। अब देखिए जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन तो यहाँ पे आता है। देखिए ये क्या है, हमारा फूड है, फूड। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये क्या है, ये हमारा फूड यहाँ पे है, ठीक है, फूड है। अब देखिए हम बारी बारी से आपको हम सब चीज़ बताते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। इसको हम लोग कहते हैं इनेमल। इनेमल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, मतलब हार्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। पार्ट ऑफ बॉडी, ओके। अब हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, ये तो हिंदी वर्ड हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों चलते हुए आ रहा है। ओके, आप ध्यान रहे कि ये जो है ऊपर का पार्ट हम लोग चर्चा किए थे उसका है। इनेमल से हम लोग आज के क्लास में हम जान रहे हैं। तो शरीर का, सॉरी शरीर लिखा गया, शरीर का सबसे कठोर भाग है, कठोर भाग है। नोट्स बनाते चलें, बहुत ही अच्छी तरह से क्लास चल रहा है, आप अकबकाए नहीं, सारा का सारा चीज़ हम आपको बता देंगे इस लेक्चर में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आप विश्वास रखें, धैर्य ना खोएं। ओके, अब देखिए ये तो हार्डेस्ट पार्ट हो गया। तीन चीज़ हम इसमें कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, ये हार्डेस्ट पार्ट हो गया सबसे बाहरी वाला, और ब्राइटेस्ट होता है।
ब्राइटेस्ट होता है मतलब कि क्या, सबसे सबसे चमकीला भाग, सबसे चमकीला भाग। और ये क्या होता है, ये विजिबल होता है, हम सब देख सकते हैं इसको। विजिबल मतलब इसको, विजिबल मतलब होता है दृश्य, मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए ये जो आउटर पार्ट है यही तो दांत है, हम सबको दिखता है। ओके, चलिए, और अगला जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो रेड कलर से है उसको उसको बोलते हैं पल्प, PULP, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प, पल्प इसको बोलते हैं। अब ये जो पल्प है, पल्प में क्या होता है, तो इसमें होता है, इसमें होता है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई होता है, मतलब कि क्या होता है, रक्त का संचार होता है, रक्त का संचार, रक्त का संचार होता है। उसी टाइप से, उसी टाइप से ये जो है, ये क्या होता है आपका, ये होता है डेंटाइन, ये होता है DENTINE, डेंटाइन। इसका हिंदी वर्ड होता है दंत वल्क, दंत वल्क, दंत वल्क, मतलब कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, दांतों का सबसे बड़ा भाग है, दांतों का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बड़ा भाग है। ओके, घबराए नहीं, सारा का सारा हम लोग सिलेबस हम लोग देखेंगे, अच्छी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, विश्वास रखें, धैर्य ना खोएं, हम बार बार कह रहे हैं, आपको इतनी अच्छा से हम हैंडल कर लेंगे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो है, ये जो पार्ट कहलाता है हमारा, या हो गया, इसको कह सकते हैं हम, चलिए लिख ही देते हैं, इसको कह सकते हैं पेरीडोंट, पेरीडोंट इसको कहते हैं। ये आपको आना चाहिए, ये कौन कौन सा क्या क्या है। अब देखिए इसमें जो डेंटाइन था और ये पल्प था, इनेमल था, कौन कौन सा पार्ट है ये आपको याद जरूर रहना चाहिए। ओके, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये जो पार्ट हम बताए हैं कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए हम इसको हम चर्चा किए हैं। ओके, थोड़ा सा कट रहा था, इसके लिए सॉरी। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा भाग आपको दिख रहा होगा, अब नहीं कट रहा होगा। ओके, चलिए, इसमें एक पार्ट बच गया, जैसे हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, ये खुदरा टाइप का होता है, और यहाँ पे मतलब भोजन जम जाता है, खुदरा टाइप का होता है ऐसे इस टाइप से, तो यहाँ पे भोजन इस टाइप से जम जाता है, और आप दांत साफ नहीं करेंगे तो इसी को ये गलाएगा, मतलब सड़ाएगा, इसको सड़ाते हुए ये एक से दूसरे में इंटर कर जाएगा, मतलब आउटर से इनर में चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पल्प के पास में भी खुदरा इस टाइप से होते आएगा, क्योंकि वो मसूड़ा है जो है यहाँ पे है नीचे साइड में, मसूड़ा जो बोलते हैं गम, वो तो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए रक्त का संचार इसमें हो रहा है मसूड़ा के द्वारा,
अब ये जो भोजन सड़ते हुए आ रहा था, ऊपर से खुदरा हुआ होते हुए आ रहा था, वो तो यहाँ पे पहुँच गया, उस तरह से इसको भी गलाएगा, उस तरह से इसको भी गलाएगा। और ये आप इसका इलाज नहीं कराएंगे, इसका जो भी दांत का इलाज इस टाइप से होता है इसको नहीं करवाइएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सड़ते हुए मसूड़े तक पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ तक पहुँच गया, समझिए आपका दांत पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो इसका जो प्रोसेस क्या क्या होता है वो हमें जानना है। ये नहीं कि आपको इसमें कौन सा दवाई लगाना है, ये लगाना वो लगाना, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे ये दांत खत्म होता है, उसका प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला भाग याद रखिएगा, इसको देखिए, स्टार मार्क इसको कर देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, स्टार मार्क करके हम बता रहे हैं। चलिए, अब इसका जो है यहाँ पे सबसे अग्रभाग में यहाँ पे क्या जमा हुआ है, तो यहाँ पे है फूड है जो सॉलिड के रूप में है। तो लिखते हैं फूड सॉलिड, सॉलिड के रूप में, मतलब भोजन कठोर के रूप में वहाँ पे उपस्थित है। ओके, इसके बाद ये जो है इसको तोड़ देता है, इसको गलाता है, मतलब क्या, डीके ऑफ इनेमल, इनेमल का पार्ट है ना, ऊपर वाला जो इनेमल का पार्ट है। तो इसके बाद क्या हुआ, डीके ऑफ इनेमल, डीके ऑफ इनेमल, इनेमल का क्षरण होता है, इनेमल का क्षरण। उसके बाद क्या होगा, उसी तरह से आपको सोचते हुए नीचे की तरफ आना है। ओके, उसके बाद होगा कैरोटाइड, कैरोटाइड कैविटी, कैरोटाइड कैविटी क्षरण गुहा, गुहा का क्षरण होगा। उसके बाद पहुंच जाएगा कहाँ पे, पल्प में, जहाँ पे रक्त का संचार हो रहा था। पल्प, पल्प डैमेज हो जाएगा, पल्प डैमेज होगा तो दांत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब दांत क्या हो गया आपका, ब्रेक डाउन। इसके बाद आप यहाँ पे चले आइए, इसके बाद जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, इधर साइड जगह नहीं है, तो यहाँ पे पल्प के बाद यहाँ पे ये पल्प डैमेज होने के बाद दांत क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब कि टूट जाएगा, टूट जाएगा। यही इसका पूरा प्रोसेस था। जरूर से ज़रूर इसको याद रखें बच्चों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको फिर से दिखा देते हैं, पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना हम पढ़ रहे थे, उसमें से एक पार्ट हम आउटर वाला पढ़े थे, सिर्फ आउटर वाला। अब इनर वाला पार्ट हम पढ़ लिए, इनर का पार्ट जो है पूरा अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप अच्छा से नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आपको परेशानी बाद में नहीं झेलनी पड़े। ओके, चलिए, और अगला जो हमारा ऑर्गन है, अगला ऑर्गन कौन सा है, याद कीजिए। आप रिवीजन करके आए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, नहीं रिवीजन किए होंगे तो कैसे पता चलेगा बताइए। आपको हम कहते हैं कि बार बार रिवीजन करके आपको आना है। आप नहीं आइएगा, अपना दोषी तो नहीं ठहराइएगा, लेकिन आप कहिएगा सर अभी हमको समझ ही में नहीं आ रहा, नहीं याद हो रहा। कैसे याद होगा, आप रिवीजन कीजिएगा तभी होगा ये सब। आप ध्यान रहें आपको कि जो भी यहाँ पे बैचेज में पढ़ाए जा रहे हैं जेन्युइन है,
विश्वास के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आके पढ़ा के चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैच करके देख सकते हैं, आपको फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करें। आप इसको अच्छी तरह से अपने प्रयोग में लाएं और देखें कि एग्ज़ाम में कितना हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो बच्चों अगला जो ऑर्गन है उसका नाम है, बोलिए, पढ़ के आए ही नहीं हैं तो क्या बताएंगे, बताइए। अगला जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है? ओएसफेगस मीन्स इसका, या इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इंग्लिश वर्ड में, फूड पाइप। फूड पाइप मतलब हिंदी इसका होता है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली अगला जो है हम सबका अगला ऑर्गन है। ओके, अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से पूरा का पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। वीडियो में एकदम ध्यानपूर्वक बने रहें और पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि अपने आप से आप नोट्स तैयार करेंगे तो इतना बेहतर होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको रिप्लाई मिलेगा। अपना नोट्स खुद बनाएं, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। इस दुनिया में जो भी वस्तु या जो भी पुरुष या जो भी चीज़ दूसरे पे डिपेंड होता है वो कभी नहीं आगे बढ़ेगा। दूसरे का जो भी जीरोक्स करेगा वो कभी नहीं आगे बढ़ेगा बच्चों, ये ध्यान रहे। अब चलिए उन सारी बातों को हम छोड़ देते हैं। हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा एक्टिविटी मेरा दूसरा है आप सबको मोटिवेट करने का, इसलिए जो भी जिन व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगा है उनके लिए बहुत बहुत हम सॉरी में हैं। आप जो भी कहें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी क्लास में हम आए तो मेरा बात आपको मानना पड़ेगा, ये बात तो है। ओके, चलिए, तो ओएसफगस ग्रास नली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीज़ जानते हैं कि इसका लेंथ कितना होता है। लेंथ जो होता है ग्रास नली का 25 सेंटीमीटर होता है। ये डायरेक्टली आपको ग्रुप डी वगैरह ये सब जो एग्ज़ाम होता है उस सब में पूछ देगा। ओके, चलिए, इसका तो हो गया लेंथ। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन इसका क्या क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यही तो इम्पोर्टेंट है। फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्य। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। अब देखिए इसका फंक्शन क्या क्या होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। फंक्शन, अब देखिए क्या होता है, सबसे पहला भाग है कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। बक्कल कैविटी टू स्टमक। स्टमक बोल सकते हैं, स्टमक। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टमक, याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पढ़ने के लिए नहीं आ रहा होगा। ओके, तो फंक्शन जो है, पहला जो कार्य है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक, किसका ये फंक्शन है, तो है फूड पाइप का, ग्रास नली का। ओके, अब जो भी हिंदी वाले लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो लिखिए
भोजन को मुख गुहा मुख गुहा मुख गुहा से अमाशय अमाशय तक पहुंचाना। ओके, ये हो गया। अब इसका सेकेंड कार्य जो है, सेकेंड कार्य कौन सा है? तो नो डाइजेशन, इसमें पाचन नहीं होता है। नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, इसमें पाचन नहीं होता है। ओके, इसका फंक्शन दो तरह से हम लोग जान सकते हैं। एक तो भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है, और इसमें पाचन नहीं होता है, नो डाइजेशन। ओके, किसका फंक्शन है? तो ग्रास नली का फंक्शन है। ये डायरेक्टली आप याद रखें। अब देखिए, इसका जो फिगर है, फिगर हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। फिगर को ध्यान पूर्वक से देखिए कैसे हम बना रहे हैं। ओके, देखिए इस टाइप से आपको बना लेना है। अब देखिए, भोजन यहाँ से इस तरह से आएगा, तो ये जो पाइप टाइप का है, ये ऊपर का पाइप टाइप का है, इसी को बोलते हैं फूड पाइप, मीन्स ओएसफगस। इसी को बोलते हैं ओएसफगस। अब देखिए, इसमें एक तरह का मोशन होता है, इसमें तभी तो वो जो है फूड है वो नीचे की तरफ आता है। ओके, तो कौन सा मोशन होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो मोशन होता है, उस मोशन का नाम है पेरिस्टाइलिसिस मोशन। जो एक तरह का मोशन यहाँ पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाइलिसिस मोशन। मोशन मतलब इसका हिंदी वर्ड क्या होगा? किरमाकुचन गति। किरमाकुचन गति इसका हिंदी वर्ड होता है। अब देखिए, मोशन जो है, जो इसमें हम लोग इसका मतलब क्या होता है वो तो हम अभी नहीं जाने हैं, लेकिन ये जो मोशन होता है इसके द्वारा भोजन लाया जाता है, ये शॉर्टकट तरीका से आप जान सकते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन या कह सकते हैं परिभाषा क्या होगा? ओके, परिभाषा क्या होगा? अब देखिए, जो भी हम मोशन आपको बताए हैं कि इस टाइप का एक मोशन होता है, उस मोशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू फूड के मतलब कि भोजन के अनुसार आकार ग्रहण करता है। मतलब नहीं समझे? जैसे छोटा भोजन है तो छोटा के रूप में, बड़ा भोजन है तो बड़ा के रूप में वो आकार ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको
परिभाषा सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद उसका एक फिगर भी आपके सामने रख देंगे, आपको समझ में आएगा। एडजस्ट एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू फूड। ओके, हिंदी में हम लोग, हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे? भोजन के अनुसार, भोजन के अनुसार, भोजन के अनुसार आकार ग्रहण करना, ग्रहण करना कौन करता है? पेरिस्टलाइसिस मोशन, यही करता है। अब देखिए, ये तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, एक फिगर बना रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको देखना है। ओके, देखिएगा। थोड़ा सा देखने में तकलीफ हो रहा होगा, अब तो नहीं हो रहा होगा। आर यू ओके? समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये है। उसके बाद फिर यहाँ से स्टोमैक, यहाँ से देखिए इस टाइप से है। अब देखिए, यहाँ पे भोजन ही ऊपर से आ रहा है, भोजन आया, भोजन आया, भोजन ये आ रहा है। ओके, अब देखिए, यहाँ से भोजन समझिए, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है? फूड है, फूड है। ई फूड आया, ठीक है, ग्रास नली में फूड आया। फूड आने के बाद देखिए, यहाँ पे जो संरचना है वो दबा हुआ है। अब फूड यहाँ से यहाँ पार होगा तो ये क्या होगा? ये होगा, यहाँ पे ये क्या होगा? ये फैल जाएगा, मतलब फैलेगा, फैलेगा। इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फैल जाएगा, क्योंकि उसके पास से गुजर रहा है। तो ये जो सिकुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, फैलेगा थोड़ा सा। फिर भोजन आगे निकलेगा, भोजन आगे निकलने के बाद ये क्या होगा? सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। कब सिकुड़ेगा? जब भोजन ऊपर से नीचे चला जाएगा तब सिकुड़ेगा। ओके, तो देखिए, भोजन 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 जो है ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये प्रेशर जनरेट करेगा। प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? मतलब सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा कब सिकुड़ेगा? तो प्रेशर जो है, प्रेशर प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। उसी तरह से ये जो है प्रोसेस चलते हुए नीचे तक आएगा। नीचे जो हम देख रहे हैं ये क्या है? स्टमक, स्टमक है, स्टमक है। ओके, अब यहाँ पे भोजन उसी प्रोसेस से, जो प्रोसेस यहाँ एक में बताए हैं उसी बार बार ये होते आएगा। भोजन कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ स्टोमक में हमारा भोजन आ चुका है। ओके, भोजन यहाँ पे आ गया है।
तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भोजन स्टमक में आ गया तो स्टमक क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका हिंदी होता है आमाशय। ये क्या होता है, आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा कि पढ़ रहे हैं या नहीं। मित्रों, बहुत ही अच्छी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमें रिप्लाई अच्छा आना चाहिए आपके द्वारा, क्योंकि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। ओके, आप ध्यान दीजिए कि ये सर कितनी अच्छी से हमको हैंडल कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। ओके, चलिए। तो स्टमक क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये मस्कुलर ऑर्गन है। पहला बात तो हम कह सकते हैं मस्कुलर ऑर्गन, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब हिंदी वाले लोग लिखेंगे पेशीय पेशीय अंग है। ओके, इसका कलर क्या होता है, कलर क्या होता है, रेड मीन्स लाल, हिंदी वाले भी समझ लेंगे इसको। इसका शेप क्या होता है, शेप, इसका शेप होता है जे शेप बोल सकते हैं, जे आकृति का होता है, जे आकृति का होता है। ओके, अब देखिए, हम लोग स्टमक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि ये क्या चीज़ होता है, हमें इतना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा जानने का आपको ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा जानना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। ओके, पीएचडी आप करेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगा। उतना ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत जितना है मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं उससे ज़्यादा बढ़कर है। ओके, आप ध्यान रखिए। चलिए, अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके चहेता कौन सा, पेट, स्टमक, इसके बारे में क्या जानेंगे, पार्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का पार्ट, कितना पार्ट होता है ये आपको अभी पता चलेगा। चलिए, इसका जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह लीजिए कि जो स्टमक का परिभाषा नहीं जानते हैं वो बायोलॉजी क्या जानेंगे, ऐसा मानना होता है, ऐसा कहना होता है। ओके, तो आइए पार्ट ऑफ स्टमक के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर जान लेते हैं कैसे होता है, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
ये हो गया। ये ऊपर वाला हम चर्चा कर चुके हैं, इसका नाम हम क्या दिए थे? ओइसोफगस। मतलब ग्रास नली। ग्रास नली। और इसका जो ये पार्ट है इसको ग्रहणी बोलते हैं, डाउडेनम। डाउडेनम मीन्स ग्रहणी। ग्रहणी। अब देखिए, जो हम अष्टमक यहाँ पे बनाए हैं इसमें आप देखिएगा तो ये जो धारेदार इसमें सटा हुआ रहता है, धारेदार करके इसमें इस प्रकार से रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम सब आपको बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका भोजन आया हुआ था, ठीक है, पेट में यहाँ पे भोजन आया हुआ था आपका। अब यहाँ पे आया हुआ था तो ये तो पचेगा ही, भोजन तो पचेगा, क्यों न पचेगा? ठीक है, भोजन तो पचेगा, तो यहाँ पे पचते पचते यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे और छोटा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे भोजन बड़ा था तब पचेगा तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से समझते जाइएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, तो ये जो पचते पचते यहाँ पे आ गया तो इस जो पार्ट को, मतलब यहाँ जो बचा हुआ ये भोजन टाइप का है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखिए, जैसे ही भोजन सबसे पहले एंट्री किया है उसको 1 नंबर देते हैं। 1 नंबर देते हैं मतलब कि अब पार्ट में आप आइए। जैसे ये पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टमक। पार्ट ऑफ स्टमक में आप देखिए फर्स्ट जो है इसमें हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिया। कार्डिया इसलिए बोलते हैं, कार्डिया, इसको कार्डिया बोलते हैं। कार्डिया ये सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट में होता है, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट में होता है। और सेकेंड नंबर में आएगा तो इसमें 3 पार्ट होता है, तो सेकेंड पार्ट आएगा जो आपका यहाँ पे रहेगा, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड नंबर को हमको क्या, हमको जानना है कि कितना पार्ट होता है स्टमक में। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट और होगा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या कहेंगे कि ये है फंडस। फंडस। फंडस ये कहाँ पे है? तो मतलब मिडिल पार्ट को, मिडिल पार्ट को, मिडिल पार्ट को फंडस बोलते हैं। ओके, उसी तरह से थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट को पाइलोरिक बोलते हैं, PYLORIC। पाइलोरिक मीन्स इसको लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। अब देखिए, अपर पार्ट मतलब अग्रभाग, अग्रभाग होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य भाग।
इसको हिंदी में बोलते हैं निचला भाग। ध्यानपूर्वक से आप देखते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए, ये जो तीनों पार्ट है उसमें से हम एक पार्ट, दो पार्ट तो हम लोग स्टमक में देख ली कहाँ पे है। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट यहाँ पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड टाइप का, सबसे नीचे का पार्ट इसको बोलते हैं। और ये तो जान ही गए कि ये ग्रहणी है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब देखिए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका हिंदी होता है जठर ग्रंथि। मतलब हिंदी आपको लिखना ही है ना। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करवा लीजिए, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। चलिए, यहाँ पे सबसे जो हमारा काम का भाग है, सबसे जो काम का भाग है ये हमारा पाइलोरिक है। पाइलोरिक भाग मीन्स लोअर पार्ट, ये बहुत ही काम का चीज़ है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पाइलोरिक क्या होता है। तो पाइलोरिक पार्ट यहाँ पे देखिए, अच्छा से इसको हेडलाइन बना के जानते हैं। पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट मीन्स पाइलोरिक पार्ट है, उसमें कौन सा ग्रंथि होता है? तो इसमें होता है जठर ग्रंथि मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन्स जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, ओके। अब जठर ग्रंथि होता है, ये कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। ये कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब सेल का मतलब होता है कोशिका। तो इसमें कितना तरह का सेल होता है? 3 तरह का होता है, 3 टाइप से मिलके बना होता है। एक होता है जाइमोजीन सेल, जाइमोजीन सेल। एक होता है ऑक्सिनिट यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए आपको दिखेगा। अब दिख रहा है? ठीक है, आर यू रेडी? ओके। ऑक्सिनिट सेल। तीसरा है मौकस सेल। अब देखिए, जो सेल है 3 तरह के सेल से मिलके बना हुआ रहता है। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये भी कह सकते हैं कि जो तीनों पार्ट है, तीनों का तीनों मिलकर बना हुआ रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये भी बात आप बोल सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 कोशिका से मिलकर बना हुआ रहता है। एक होता है जाइमोजीन सेल, ऑक्सिनिट सेल, मस्कस सेल।
3 सेल से मिलके बना हुआ रहता है। ये जो ऑक्सीनेट सेल ये देख रहे हैं, इससे क्या निकलता है? तो इससे HCl निकलता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं HCl निकलता है, इसी से निकलता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HCl किन से, कौन सा सेल से निकलता है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, ऑप्शन टिक करना पड़ेगा ऑक्सीनेट सेल। ऑक्सीनेट सेल से आपका HCl निकलता है। और आपसे पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है, तो आपको बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस निकलता है, मतलब जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। ओके, अब हम लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ जाने हैं HCl निकलता है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि HCl निकल रहा है भाई, तो आपको पता होना चाहिए ना कि HCl क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन कभी बन सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं HCl क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HCl क्या होता है? HCl क्या होता है? HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पदार्थ या ये एसिड निकल रहा है उनसे, तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इसका pH मान, जो pH वैल्यू होता है वो होता है 1.2 से 1.4 तक। मतलब pH वैल्यू जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो होता है 1.2 से 1.4 तक। ओके, और इसका फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन के बारे में जानिए। अब देखिए इसका जो फंक्शन होता है, प्राइमरी, सबसे जो पहला फंक्शन, जो पहला कार्य है इसका है, फंक्शन का मतलब लिख देते हैं। आप घबरा रहे होंगे कि हिंदी सर नहीं लिखे हैं, देखिए अब लिखा गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम है। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी बैक्टीरिया को मारना, मतलब प्राइमरी बैक्टीरिया को किलिंग करना। मीन्स क्या? प्राथमिक जीवाणु को खत्म करती है। इसका हिंदी हो जाएगा प्राथमिक जीवाणु को
खत्म करती है। खत्म करती है। ओके। और जो दूसरा फंक्शन है, फूड को एसिडिक फूड बना देता है। एसिडिक फूड बना देता है। एसिडिक फूड बनाता है फूड को। ओके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके। और जो तीसरा कार्य है, तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य है एंजाइम को सक्रिय करता है। मीन्स एंजाइम एक्टिवेटर इसको बोल सकते हैं। एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। सक्रिय करता है। ओके। अब देखिए, हम लोग ऊपर पढ़े थे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो भी निकलता था, और HCl भी निकलता है। तो ये निकलने वाला पार्ट हम जान चुके हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। चलिए, आज नहीं बताएंगे, लेकिन हेडिंग तो दे दें, तब तो पता चलेगा कि अगले क्लास में हमें क्या पढ़ना है। हम हेडिंग डालते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हेडिंग डाले थे, उसी टाइप से इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पदार्थ जो है निकल रहा है उससे। ओके। तो गैस्ट्रिक जूस मीन्स जठर रस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। ओके। चलिए, आज का क्लास बहुत ही अच्छा चला, क्योंकि बहुत लोग समझ में हमें आ रहा था कि समझ रहे हैं बात को। ओके। इसी तरह से आपको रिवीजन करते हुए रहना है। रिवीजन अपने नोट्स में बार बार करें, जिससे कि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेरा हाथ क्या हाल है, देखिए ये दिख रहा है। इसलिए मेहनत बहुत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन के साथ हम आपको करवा रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उससे समझ लीजिए 5 गुना ज़्यादा मेहनत करके हम आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। ओके। तो आशा करते हैं बच्चों सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करें, जहाँ तक हो सके सपोर्ट करने की बात, सपोर्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सिजगी ज्ञानशाला आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ओके। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।